जय जय निकुंज की सखियों के भाव और उनकी लीला के बारे में कुछ बताइए। बहुत ही सुंदर और मन भावन प्रश्न है, पर निकुंज की लीला को सब कुछ हम प्रकाशित ना कर सकें, पर बाहर बाहर से जैसे कि आउटलाइन है वह हम आपको बतावें। तो जो निकुंज की लीला को जो भाव है वह गोपनीय भी है, पर यहाँ पे जो सखियन को भाव है वह 4 प्रकार से देखो जावे। वह भगवान से पुत्रवत भी लाड़ लड़ा में, मित्रवत भी हो में, पतिवत भी हो में और आत्मवत भी हो में। तो ये करते हुए उनको तत्सुख भाव है। तत्सुख भाव यानी कि उनके सुख के लिए, तत् उनको सुख देखते हुए। तो ये सुदर्भ बोधनी को एक पद भी है, वह यह चीज को कहवे भी है। क्या कहवे? निस दिन लाड़ लड़ा वहीं, अति माधुर सुरीत, पुत्र मित्र पति आत्मवत, उज्ज्वल तत् सुख प्रीत। निस दिन लाड़ लड़ा वहीं, अति माधुर्य सुदरीत। तो अति माधुर्य से भरी हुई यह सुंदर रीति है जिसमें पुत्र, मित्र और पति और आत्मवत यानी कि 4 प्रकार से वह उज्ज्वल तत्सुख प्रीत प्रेम करे हैं। तो वह सबसे पहले आवे पुत्रवत। तो पुत्रवत किस प्रकार से हो में? तो पुत्रवत होने के लिए अगर बात करें तो आवे है वात्सल्य को भाव। और वात्सल्य को ये सुंदर भाव जो आवे सखियन के हृदय में, वह सबसे पहले आवे जब मंगला के समय में ठाकुर जी को उठाना हो। तो जैसे मां अपने पुत्र को प्रेमवश आराम पहुंचाना चाहे और वह आराम करना देना चाहे, तो वही प्रकार से यहाँ पे एक भाव आवे। क्योंकि सुबह जब मंगला होवे तो वह समय अरुणोदय को समय होगो और पक्षियन को कोलाहल होगो और कमल खिलने लगेंगे, भौरे मंडराने लगेंगे। तो ये सब प्रकार की ध्वनि से भी वो बचाना चाहे। ये एक बड़ो वैसा विषय है और यह विषय को लेके बड़ी सुंदर भाव है। वह भाव आपको हम बतावें कि मंगला को समय हो गया है। अब सखी ऐसी भी हैं क्योंकि निज सखी ही अंदर जा सकें सैया भवन में कि प्रिया प्रीतम के पास, और जो कुछ सखियां हैं वह बाहर में हैं, उन्हें नहीं मालूम कि अंदर क्या चल रहा है। शल्य भाव है। और बाहर में बैठी हुई सखियां यूं कह रही हैं कि मेरे प्राण, मेरा मन एकदम उमड़ आयो है, जाने कैसे करके इतनी लंबी रात्रि बीती है और मैंने अपने मन को धीरज रखो है कि सुबह उनके मुखारविंद के वह दर्शन होंगे और उनकी सुंदर जो मुस्कान होगी और वह के साथ में मुझे सभी प्रकार के अपने धन की प्राप्ति हो जाएगी। उनके सुंदर सुंदर मुखारविंद के दर्शन के साथ में रात भर से जगी हुई हूं और ऐसे प्रेम में विवश होके डोल रही हूं। मेरे मन प्राण एक होके निकले जा रहे हैं। ऐसो सखियन को भाव बाहर में है और अंदर की सखियन को भाव और भी क्या कि हम कैसे जगाएंगे। ये अभी तो सोए हैं रात्रि में वार्तालाप करते हुए, और जो रात को जो स्मृति समुद्र है वहां में निमग्न है, प्रभु वहां में डूबे हुए हैं प्रिया प्रीतम। और वह सरोवर में वो कलकलाते हुए युगल हंसन के मन के चित्रण को सोचते हुए वह सखियन को साहस ना हो रहा है
कि कैसे जगह में याई चीज को पद में कही गई है। वह पद इस प्रकार है। अरवरात नैन प्राण गौर श्याम देखे बिन, सावधान करी उपाय कहा फिरत वीरो। बलि बलि वृंदावन हित रूप सहित, मुसिकिन धन पाऊं गुण गाऊं रही टहल माही नीरो। तो ये अरबरात नैन, पूरी रात हो गई है, नैन प्राण गौर श्याम देखे बिन, गौर श्याम को दर्शन नहीं किए हैं, उन युगल को प्रिया प्रीतम को नहीं देखो है। सावधान करी उपाय कहा फिरत धीरो। वो कह रही है क्या धीरे धीरे तुम अंदर घूम रही हो महल में, कोई उपाय तो करो ना, सावधान करो अपने मन को, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। और यही बात को कहे बलि बलि वृंदावन हित रूप। चाचा वृंदावन दास जी को कहना है, वो अपने गुरु को उच्चारण करते हुए, हित रूप सहित मुस्किन धन, वो मुस्कुराएंगे जो धन जो मुझे प्राप्त होगा तो मैं क्या करूंगी, पाऊं गुण गाऊं, उस धन को प्राप्त करके उनके गुणों को गाती हुई, रही टहल माही नीरो, तो मैं उनके टहल में उनके पास और पहुंच जाऊंगी, ऐसो मेरो मन कह रहो है। तो ये बाहर वाली सखियन ने कहो है। अब आगे हम आपको बतावें जो अंदर है सखियां वो क्या कह रही हैं। वारिज खिलौना तोलो, रहो तारा ज्योति जोलो, उठे न रसिक दो जोलो नींद लेते, वृंदावन हित रूप भौरे हूं भौरे ही जाए। जब लगी सोवते होई है न सचेत। ये चाचा वृंदावन दास जी को अस्याम को ये पद है और बामे उन्होंने फिर से कही है। वारी जो खिलो न तोलो, कमल भी आज ना खिले। जब सूर्य को प्रकाश कमल पे पड़े तभी तो वो खिलेगा, तो अरुणोदय ना हो आज ऐसी प्रभा सूर्य की आ ही ना पाए यहाँ धरा तक, और यह रात्रि की बेला और बढ़ जाए और तारों की ज्योति जोलो, और तारों की ज्योति जो है वो कोई भी प्रकार से कम नहीं हो और जगमगाहट बनी रहे। जब तारे कब तक दिखेंगे, जब तक सूर्य को प्रकाश नहीं आएगा। तो ऐसो अंदर वाली सखी कह रही है, उठे न रसिक दो जो लो नींद लेत। जो दोनों उस समय नींद में हैं, आनंद में हैं, और ऐसी अवस्था में वह रसिक ना उठे। वृंदावन हित रूप भौरे ही जाऊं। तो यानी कि जो भौरे हैं वह भी आवाज ना करें भ्रमिनाट की, और वह भी एकदम अपने चुपचाप रहे, क्योंकि ना कमल खिलेगो और ना भौरो बोलेगो। जब लगी सोवत है ते होई है न सचेत। और जब तक वह सो रहे हैं उन्हें सोने दो, जब तक कि वह अपने आप ही सचेत ना होने लगे। और ऐसी अवस्था आने को हमें इंतजार करना चाहिए, ऐसो अंदर वाली सखियन को भाव है। तो ये दोनों ही भाव में अगर देखें तो वात्सल्य को रस है। एक तरफ तो सखियां एकदम मन प्राण निकाली जा रही हैं, और एक तरफ वो उनके मन प्राण दूसरे के निकल रहे हैं कि ये आवाज नहीं हो जाए, ये रोशनी नहीं आ जाए, ये ऐसो नहीं हो जाए कि पक्षियन की कोलाहल ना आ जाए, कि भौरे की कुछ गुंजार ना आ जाए। तो ये प्रकार से अगर देखी जाए तो वह क्या भाव है, यह पुत्रवत भाव है उस समय सखियन को। तो मंगला के समय में कौन सा भाव रहो, पुत्रवत भाव। तो सखियन में यह भाव हमने बताया आपको। अब आगे हम आपको बतावें कि लिए दिए मन रहे सहेली, दंपति मिले खिलौना, कनक छवि सर की रत सावल गौर हंस गनो छोना। नित नित नए नए, नित नित नए नए, कौतुक भय नहे पुनि होना,
वृंदावन हित रूप अमी नैनन की ओक अचोना। अब अगर देखो जाए कि लिए दिए मन रहे, अगर सखियन के पास में अगर देखो जाए तो वो ठाकुर जी को कैसे पुत्रवत माने हुए हैं कि लिए दिए मन रहे सहेली संपत्ति, मतलब कि उनकी संपत्ति मिले हैं, ये दोनों खिलौना उनको मिल गए हो गौर श्याम, जिनसे वो खेलती रहती हैं उस वृंदावन के सरोवर में। जो वृंदावन कानन है वाके एक सरोवर में दोनों हंस हंसिनी के साथ में कैसे कह रहे हैं, कानन छवि सर कीरत सावल गौर हंस मानो चोना। सावल और गौर वर्ण के दोनों हंसन को और वृंदावन कानन में जो लीला में रस बह रहा है, बाको वो खेल खेलने में उनकी मदद कर रही हैं, कभी उनको विवाह करने की सूखे। जैसे वो पद है ना अपनो, सखियन के उर ऐसी आई बिहा विनोद रचे सुखदाई। तो वह सखियन के उर में सबसे पहले आई कि ये प्रिया प्रीतम को गठजोड़ा कर दो, इनको विवाह कर दो। तो यह सखियन की ओर आई और विवाह विनोद रचे, और फिर उसकी रचना होने लगी विवाह के विनोद की। और नित्य नित्य नए नए नित्य नित्य मतलब रोज रोज हर दिन आपको एक नई लीला दिखेगी, आज कुछ अब कुछ, ऐसी कौतुक है वहां को। नित्य नित्य नए नए अस कौतुक, कौतुक मतलब आश्चर्य में है, भय न है पुनि होना, ऐसो ना भयो है और पुनः ना ऐसो हो रो है। ऐसी ऐसी नई नई रीत से सखियां उन्हें रिझाने में लगी हैं। तो वहीं चाचा वृंदावन दास जी कहे में वृंदावन हित अमी, ये वृंदावन हित रूप अमी, ये अमृत है वृंदावन को। ये अगर देखें उस रूप को, प्रिया प्रीतम को, नैनन के ओक, इन नैनन के ओक से अचोना, अचक अचक वो ले रही हैं, उसको पान कर रही हैं उस अमृत को। कहां से? उसको देख के निहार के प्रिया प्रीतम की लीला में ही वही इस तरह से समा रही हो और उसी को ही वो पान कर रही हैं, वही उनके भोजन है जैसे। तो ये प्रकार से वे सखियन के दो खिलौनावत हो गए हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं और फिर बता मैं